सबसे पहला हमारी गुरुबंदी का चरण में हम सबके नमन साधु साधु साधु। पहला एक कारण बताऊंगा। अभी सुन सकते हैं ना? एक कारण पहले बताऊंगा। दस के पहले नागपुर खाटू जीवनदान महोत्सव था। उसकी उपासक उपासिका लोग खामोश से धर्म सुना। यहाँ ऐसा नहीं देखा है ना? इसीलिए पहला शांत हो जाए। श्रीलंका में ऐसे नहीं। बांधी लोग धर्मरोज देने के समय श्रीलंका उपासक काफी भी डिस्टर्ब नहीं होगा कर जाते हैं। ये सिर्फ नहीं करते। इसे आप लोग भी आदत होना चाहिए। भगवान बुद्ध जी के बारे में थोड़ा बताऊंगा। जीवन के बारे में थोड़ा बताऊंगा। आधा घंटा थोड़ा समय है। इस समय से बहुत कुछ बताने के लिए एक कोशिश करूंगा। आप लोग शांत होना चाहिए। भगवान बुद्ध जी कौन है? एक सूक्त है, लोकावबोध सूक्त। इस सूक्त में भगवान बुद्ध जी ने ऐसे बताया, सदैव भिक्खवे लोके समारकस्य संभ्रमकस्य सत्समन ब्राह्मण्य पदाय सदैव मनुष्याय दिट्ठं सुतां मुद्दां विज्ञातं पत्तं परिचितं अनुविचरितं मनसा। भगवान बुद्ध जी ने बताया, सभी देवता लोग, सभी ब्रह्म लोग, सभी मनुष्य लोग, सभी जानवर लोग, सभी नर लोग, सभी प्राणी के बीच में तथागत भगवान बुद्ध जी ने सब कुछ अवबोध किया। कैसे? सभी प्राणी कैसे? सभी जीव लोग, ब्रह्म लोग, मनुष्य लोग, नर लोग, जानवर लोग, ये सभी प्राणी कुछ देखा तो ये सब कुछ भगवान बुद्ध जी ने समझ लिया। कुछ सुना तो, कुछ स्वाद किया तो, कुछ गंध किया तो, कुछ स्पर्श किया तो, कुछ विचार किया तो, खोज किया तो, सोच किया। ये सब कुछ भगवान बुद्ध जी ने अच्छा से समझ लिया। हम लोग को ये दीवार के आगे क्या है, पीछे क्या है, कुछ नहीं देख सकते। लेकिन भगवान बुद्ध जी ने सब कुछ समझ लिया। आप लोग का भरोसा नहीं देवता लोग के बारे में, लेकिन भगवान बुद्ध जी ने सभी देवता लोग का सभी विचार, कुछ देखा तो ये सब, कुछ सुना तो ये सब, कुछ स्वाद किया तो, कुछ स्पर्श किया तो, ये सब अच्छे से समझ लिया। और एक कारण, ये सभी प्राणी का अवबोध के बारे में भगवान बुद्ध जी का अवबोध ये सीखे। भूतकाल के बारे में, भूतकाल के बारे में, ये दुनिया कितना दूर तक है। हमारे भगवान बुद्ध जी ने शुरुआत किया समुद्र के प्रथम विवरण ले लिया। दीपंकर समुद्र भगवान बुद्ध जी के चरणों में से उस दिन
उस दिन से शुरुआत किया। चार असंख्य कल्पों लग के पहले और भगवान बुद्ध जी का अवबोध ज्यादा पहले ये दुनिया कभी न कभी दिन शुरुआत किया। उस दिन से सभी प्राणी का सभी अवबोध भगवान बुद्ध जी के पास में है। भविष्य काल की बात, भविष्य काल में कितना दूर तक ये प्राणी जाएंगे, इतना दूर तक भगवान बुद्ध जी ने सभी प्राणी कैसे कुछ देखेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ स्वाद करेंगे, कुछ स्पर्श करेंगे, कुछ विचार करेंगे, ये सब कुछ खोज करेंगे, ये सब कुछ अच्छा से समझ गए। और कुछ अवबोध करने के लिए है क्या भगवान बुद्ध? नहीं, सब कुछ अवबोध किया। सारे तरंग बंदे भगवान बुद्ध जी का अवबोध के बारे में एक उदाहरण से इसे बताया। सारे तरंग बंदे बताया, आकाश में जाने वाले पक्षी को आकाश अतिक्रमण करके कहाँ भी जाने के लिए जगह नहीं, सिर्फ आकाश है। जैसे भगवान बुद्ध जी का अवबोध अतिक्रमण करके ये दुनिया में कहाँ भी नहीं, जगह नहीं, सब कुछ अच्छा से समझ गया। सागर में रहने वाले प्राणी को मछली को सागर अतिक्रमण करके जाने के लिए कहाँ भी जगह नहीं। जैसे भगवान बुद्ध जी का अवबोध अतिक्रमण करके जाने के लिए जगह कहाँ भी नहीं है, कुछ नहीं जगह, सब कुछ भगवान बुद्ध जी ने अवबोध किया। इसीलिए सबके पहले भगवान बुद्ध जी के बारे में श्रद्धा चाहिए। श्रीलंका में उपासक उपासिका लोग जैसे बांते लोग को कुछ कह सकते, लेकिन स्वीकार करने के लिए उन लोग तैयार नहीं, क्योंकि उन लोग बच्चा लोग के समय से स्कूल से भी पढ़ते हैं भगवान बुद्ध जी का सूत्र है या त्रिपिटक है। वहां उन लोग को पता है भगवान बुद्ध जी का सूत्र क्या है। बांधे लोग कुछ कह दिया तो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उन लोग मिलजुल करके देखते हैं, सूत्र में डाल करके ये सही है कि गलत है कि। आप लोग कैसे हैं? ये बंदे ऐसे कह दिया, ये बंदे ऐसे कह दिया, ये बंदे फेमस है, ये बंदे सुंदर है, ये बंदे का आवाज सुंदर है, ये बंदे पढ़ते हैं, ये बंदे अनपढ़ हैं। ये श्रद्धा है क्या? ये श्रद्धा नहीं। श्रद्धा क्या है? भगवान बुद्ध जी का धर्म के बारे में श्रद्धा चाहिए। ये श्रद्धा। आज आप लोग यहाँ आया कठिन जीवन पूजा करने की, बहुत गहराई से बताऊंगा आप लोग को। ये कठिन जीवन से संसार दुखों से मुक्त करने के लिए आज पुण्य कर सकते हैं आप लोग। किसी चीज अनुमोदन करके आज कठिन जीवन पूजा किया दिनेश उपासक और स्वर्णा उपासक। आप लोग विचार करते हैं, कैसे आप लोग विचार करते हैं? मुझे राहतों से जीवन पूजा कर नहीं सकता हुआ, मुझे ऐसे मौका मिला तो
इसे मौका मिला तो मुझे भी संसार दुखों से मुक्त हो सकता है। इसे विचार आया ना, ये विचार गलत है। आज पुण्य करने के लिए मौका मिला, ये मौका मिस किया। किसे? पहला चीज क्रांति पहले हमारे अनिरुद्ध बंदे का पिछले जन्म आत्मभाव को एक बच्चे के बुद्ध को दान पूजा किया। देवता लोग साधुकार दिया। देवता लोग साधुकार देने के समय ये राजा सुना ये देवता लोग को साधुकार। पुरोहित ब्राह्मण से पूछा राजा, पुरोहित ये देवता लोग साधुकार दिया, कारण क्या है? पुरोहित ब्राह्मण बताया, राजा ने अन्नभार ये गरीब इंसान वो बच्चे के बुद्ध को दान दिया, वो श्रद्धा से दान दिया। इस श्रद्धा की वजह से देवता लोग साधुकार दिया। राजा बताया, हमेशा हमेशा हर दिन मैं बच्चे के बुद्ध को ये बच्चे के बुद्ध को दान देती है, मुझे कभी भी ये देवता लोग साधुकार नहीं दिया। मुझे ये पुण्य होना चाहिए, मुझे ये पुण्य चाहिए। ये अन्नवार को मैसेज दे दिया आने के लिए। राजा मेहनता वो आया। राजा पूछा, आप कैसे दान दिया भगवान? बच्चे की इस श्रद्धा से दान दिया, मुझे आपका पुण्य होना चाहिए। मैं आपको 1000 सोने का कॉइन दे दूंगा, आपका पुण्य मुझे दे दीजिए। तो बताए नहीं, मुझे 1000 सोने का कॉइन नहीं, मुझे चाहिए पुण्य, मैं पुण्य नहीं दे दूंगा। फिर बताया 1,00,000 सोने का कॉइन दे दूंगा, पुण्य दे दूंगा। तो बताया मुझे नहीं चाहिए, 1,00,000 सोने का कॉइन नहीं चाहिए, मुझे पुण्य चाहिए। अन्नभार को दया चित्त उत्पन्न किया। वो बच्चे बुद्ध के पास गया, जाकर पूछा, बच्चे बुद्ध ने, ए राजा मुझसे पुण्य मांगे, मैं क्या करूं? आप लोग का सवाल का जवाब बच्चे बुद्ध ने उदाहरण से दे दिया। आज पुण्य आप लोग का कैसे मिलेंगे? जवाब दे दिया, कैसे मिलेंगे? बच्चे बुद्ध ने बताया, अन्नभार एक दिया से 100 दिया जलाया तो ये दिया का आग खम हो जाएंगी क्या? रोशनी आलोक कम हो जाएंगे क्या? नहीं, नया से दिया वाले ये दिया है ना, 100 दिया, ये दिया का रोशनी कम हो जाएंगे? नहीं। ये दिया का आग कम हो जाएंगे? नहीं। उसी प्रकार से आज दिनेश उपास घटन जीवन पूजा किया, हम लोग अनुमोदन किया तो हम लोग का पुण्य कम नहीं हो जाएंगे। समझा? कैसे विचार होना चाहिए?
वो हाथों से पूजा किया है ना, उसी प्रकार से हम लोगों का विचार होना चाहिए, मेरा हाथों से मैं पूजा किया, ऐसे विचार शुद्ध होना चाहिए चित्त। कर्म कैसे आएगी, कर्म का विभाग कैसे आएगी? चेतना भिक्खवे कम्मं वदामि चेतित्वा कम्मं करोति कायेन वाचाय मनसा। अभी सही है ना? अभी विचार करिए, मेरा हाथों से पूजा किया जैसा मैं कठिन ये कठिन जीवन पूजा अनुमोदन करता हूँ। साधकार दे अनुमोदन करें। ये कठिन जीवन का पुण्य अनुमोदन किया तो संसार दुखों से मुक्त हो सकता है। कठिन जीवन का फल तुरंत मिले। आज तक हमारे विचार गलत हुआ, इसलिए हम लोग का अनुमोदन किया, अच्छा से अनुमोदन नहीं किया। विचार आया, मुझे मौका नहीं मिला, मुझे हाथ नहीं लगा सकता हुआ, जीवन को नहीं हाथ लगाया, हाथों से नहीं पुण्य आएंगे, है ना? कैसे पुण्य आएंगे? चेतना है कर्म, चेतना से विपाक करते हैं। इसलिए क्या होना चाहिए? चेतना शुद्ध होना चाहिए, है ना? जीवन क्या है? जीवन क्या है? जीवन है आराधन ध्वज, आराधन भक्ति लोग का ध्वज। जीवन बहुत मजबूत है। कैसे मजबूत है जीवन? ग्रह विरक्ति प्रवृत्ति हुआ तो आगे दिन सूरज जाने के पहले वो परिनिब्बान होना चाहिए, नहीं तो प्रवृत्ति होना चाहिए। प्रवृत्ति नहीं हुआ तो परिनिब्बान होना चाहिए। नाग से नारायण बंदे से पूछा, मिलिंद राजा बंदे जी ने भगवान बुद्ध जी कह दिया, गृह व्यक्ति अरहंत बन गया तो आगे दिन सूरज जाने के पहले परिनिब्बान होना चाहिए, नहीं तो प्रवृत्ति होना चाहिए। ये निर्वाण, ये विमुक्ति कमजोरी है क्या? ये निर्वाण ये इंसान का जिंदगी खत्म कर दे क्या? मजबूत नहीं है क्या? एक उदाहरण से जवाब दे दिया। नाग से नारायण पंथी बताया, राजा ने घास से एक बोट बनाया, तो घास से बोट बनाकर ये बोट पर बहुत बड़ा पत्थर रख दिया तो क्या हो जाएगी? घास से बोट बनाकर ये बोट पर बड़ा पत्थर रख दिया तो क्या हो जाएगा? बोट टूट जाएंगे, पत्थर गिर जाएंगे। आराम बनते पूछा, राजा ने मजबूत बोट है क्या, पत्थर है क्या? क्या मजबूत है? पत्थर मजबूत है, बोट मजबूत नहीं। उसी प्रकार से ग्रह व्यक्ति अरहंत बन गया तो ये जिंदगी को नहीं धारण कर सकते, विमुक्ति निर्वाण नहीं धारण कर सकते। इसीलिए जीवन होना चाहिए।
बिना जीवन से अरहत बनते को नहीं रह सकते। अरहत ध्वज कहते जीवन। आज जीवन पूजा किया आप लोग है ना? ये जीवन क्या है? अरहत बनते का ध्वज। सभी जीवन के बीच में खंड जीवन आग्रह, खंड जीवन आग्रह भगवान बुद्ध जी ने पहनता जीवन। जीवन से क्लेश नष्ट कर सकते, दूर कर सकते। ये दुनिया में अग्र ज्ञान से शिखर तक गया, सारे तरह बनते क्या पहनता? जीवन। इत्ती से शिखर तक गया और मुगल्ला नारायण बनते क्या पहनता? जीवन। सभी अरहत बनते को पहनता जीवन। इसीलिए जीवन पहनने के लिए पुण्य होना चाहिए। संसार में हम लोग इस तक पुण्य नहीं बढ़ाया, इसलिए संसार में तड़पते तड़पते आया, आगे भी जाते हैं और भविष्य में जाएंगे तड़पते तड़पते। पुण्य नहीं तो आज पुण्य जमा करने के लिए मौका मिला, ये मौका मिस नहीं करेंगे। जीवन क्या है? ये दुनिया को सबसे पहला आया जीवन, पता है ना? ये दुनिया आप लोग को पता है, भगवान बुद्ध ने कह दिया ये दुनिया शुरुआत हुआ नष्ट हुआ, इसी शुरुआत करके नष्ट करके संसार में आया। शुरुआत होने के कारण के बारे में है अज्ञात, नष्ट हो जाने के कारण में है सत्य। शुरुआत होने की समय है, आरंभ का समय। सबसे पहला शुरुआत हुआ कहाँ? वज्रासन। वज्रासन से ये दुनिया शुरुआत हुआ, तो वहां से एक कमल आया, कमल पर एक जीवन आया, इत्ती से जीवन आया। उस समय देवता लोग समझ लिया ये दुनिया को एक कल्प में एक बुद्ध आएंगे। एक कल्प को नाम दिया सार कल्प। ओके, और एक कल्प आया। एक कल्प में ये सिर्फ 2 कमल वज्रासन से आया। वज्रासन है ये दुनिया का नाम है। 2 कमल वहां से आया, 2 जीवन विधि से आया। ये ये 2 जीवन आने के समय देवता लोग समझ गया ये कल्प में दुनिया को 2 बुद्ध उत्पन्न हो जाएंगे। ये कल्प को नाम दिया वारकल्प, और एक कल्प में 3 जीवन ऐसे कमल से आया। एक कल्प को नाम दिया मंडकल्प, और एक कल्प में आया भगवान बुद्ध जी। 4 भगवान बुद्ध जी के लिए जीवन आया। उस समय देवता लोग नाम दिया एक कल्प को सार मंडकल्प। 5 जीवन कमल के साथ आया वज्रासन से। 5 बुद्ध लोग आएंगे। देवता लोग नाम दिया एक कल्प को भद्रकल्प। हम लोग कब कहा है? महाभद्रकल्प। हमारे भगवान बुद्ध जी के लिए इतनी से आया ये जीवन कहा है? घटिकार ब्रह्म राजा के पास था ये जीवन। ये ब्रह्मलोक तक ले गया। ब्रह्म के हाथों से दूसरा ब्रह्म को आया, इसी घटिकार ब्रह्म तक आया। ये जीव घटिकार ब्रह्म राजा ने
अनोमा नदी के किनारे से बोधिसत्व को पूजा किया। ये जीवन पहन करके हमारे भगवान बुद्ध जी ने संबोधि प्राप्त किया। आप लोग का कपड़ा पहलाया नहीं, दुनिया को सबसे पहला जीवन आया, ये है जीवन। और भगवान बुद्ध जी संबोधि प्राप्त करके वाराणसी गया, पंचवक्य भिक्षुओं को धर्म प्रवचन दे दिया। भगवान बुद्ध जी कौंडन्य को निमंत्रण किया, भिक्षु यहाँ आई, इत्ती से बाल काट करके इत्ती से जीवन पहनता पात्र हाथ को आया, इत्ती से जीवन सबसे पहला इत्ती से आया। आप लोग का कपड़ा इत्ती से आया है क्या? सभी पंचवक्य भिक्षुओं को या सकुल पुत्र सहित सभी ये भिक्षुओं को, मित्रों को और उर्वेल का गया का नदी का के साथ इस 1000 बंदे लोग को, ये से बंदे लोग और बंदे लोग को इतनी से जीवन आया। जीवन जैसे ही आज बनाकर पूजा किया तो उस समय इसे आया। और सबसे पहला ये दुनिया को हाथों से एक जीवन बनाया। कौन बनाया? भगवान बुद्ध जी ने उर्वेला से सबसे पहला हाथों से जीवन बनाया। जीवन क्या है? भगवान बुद्ध जी का हाथों से बनाने वाला यही जीवन। आप लोग का कपड़ा भगवान बुद्ध जी के हाथों से नहीं बनाया, अरहत मंदिरों का हाथों से नहीं बनाया। और एक कारण, ये जीवन अभी भी है। ये जीवन भगवान बुद्ध के हाथों से बनाया वो जीवन भगवान बुद्ध जी ने महामस्त परम को दे दिया। ये जीवन अच्छा से रख करके महाकस परम में राजगिर के पास गुरुपा में ये पहाड़ में अंदर इतनी सी अधिष्ठान करके परिनिर्वाण किया। ये जीवन रख करके अधिष्ठान किया, भविष्य में मैत्री भगवान बुद्ध जी आएगा, उस दिन में उठा करके ये जीवन मैत्री भगवान बुद्ध जी को दे दूंगा। ये ही जीवन, समझ लिया जीवन क्या है। इसीलिए आज आप लोगों को अनुमोदन हो सकता है। ये जीवन दिनेश से पूजा किया, अनुमोदन होने के कारण भी आप लोगों को बताया। ऐसे अनुमोदन होना चाहिए कि ये सब अनुमोदन करके सभी दुखों से मुक्त होने के लिए सभी पुण्यों उपकार हो जाए।